watching Apna Watan. Hello and Assalamu alaikum. Welcome to Apna Watan TV. I'm Sadia Afsal. दुरुस्त कहा जाता है कि आदादो शुमार और नंबर्स का गोरख धंधा हर किसी की समझ में नहीं आ सकता। अब कहानी का दारोमदार लिखारी पर है कि वो हकीकत को देखना चाहता भी है कि नहीं। अब ये लिखने वाले ने तय करना है कि हकीकत का सामना करना है और हकीकत को बयान करना है, या फिर अपने जहन में पहले से बनाए हुए तस्वुरात को किसी फिक्शनल स्टोरी की तर्ज में तहरीर करना है। और आज अनफॉर्चुनेटली हमारी सहाफत का भी कुछ ऐसा ही हाल है। हम वो देखना और तहरीर करना चाहते हैं जिसको हम इमेजिन कर रहे होते हैं या जो हमारी अक्ल सोच रही होती है। कुछ इसी किस्म की सूरत हाल हमें आजकल दोबारा से नज़र आ रही है। कुछ फॉरेन पब्लिकेशंस में देखें तो पाकिस्तान की इकॉनमी का एक ख़ास नक्शा खींचने की कोशिश की जा रही है। और इसी में एक स्टोरी, चलें ये देख लीजिए, BBC उर्दू की एक स्टोरी का ये टाइटल, ये उन्वान आपके सामने है। जमूद का शिकार बरामदाद, डूबती सनतें और बेरोजगारी, शहबाज शरीफ के दौरे इक़्तिदार में पाकिस्तान मौशी तरक्की क्यों नहीं कर पा रहा। अब ये कहना कि पाकिस्तान जमूद का शिकार है बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान की मईशत और ना ही पाकिस्तान का निज़ाम जमूद का शिकार है, और ना ही हम किसी किस्म की कोई सफारती तन्हाई का इस वक्त शिकार नजर आते हैं। आज अगर देखें तो पाकिस्तान तारीख के सुनहरी दौर से गुजर रहा है। एक वक्त था जब हम बचपन से सुनते आ रहे थे कि जी बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है, बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है, लेकिन इसको सुनहरी दौर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये एक ऐसा दौर है जिसके बारे में इस वक्त आलमी जरीदे खुद लिख रहे हैं। अब BBC हेडलाइन को अगर हम देखें तो दूसरी तरफ फिर वो ना भूलें जो अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी ने लिखा है, ये जरीदा क्या कहता है, और इसकी हेडलाइन को देखें तो आपको पता चलता है कि यहाँ तो बिल्कुल ही एक नया रुख आपको नजर आ रहा है। अब इनकी स्टोरी का उन्वान था पाकिस्तान ईयर ऑफ डिप्लोमेटिक मिरेकल्स, यानी उर्दू में इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे कि पाकिस्तान का सफारती मोजज़ात का साल। सो आपको दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ गई। अब ये फैसला हमने करना है कि हमने किस हेडलाइन को दुरुस्त मानना है। हाँ, अगर हम इल्यूजन्स में रहेंगे तो फिर ठीक है, इस तरह की जो फॉरेन पब्लिकेशंस हैं जो एक गलत नक्शा पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से खींच रही हैं, उनको आप दुरुस्त मान सकते हैं, लेकिन हकीकत जो है वो बिल्कुल इसके मुनाफी है। हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब अगर हम तफसील में बात करें तो आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान में सरमायाकारी की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान और पाकिस्तानी लीडरशिप की तारीफ कर रहे हैं, और पाकिस्तान की लीडरशिप इस वक्त आपको दुनिया के अहम ममालिक की लिस्ट में शामिल नजर आती है। फिर दूसरी जानिब अगर आप देखें तो मशरिक़ वस्ता की सबसे बड़ी रियासत सऊदी अरब, वो हमारे बहुत करीब आ चुकी है। हमने देखा है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने रिसेंटली एनर्जी के प्रोजेक्ट्स में मजीद सरमायाकारी की बात की है। ये उनका प्लान है जो विजन 2030 है, उसका ये एक हिस्सा है। इससे पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब का एक ऐसा डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है जिसकी मिसाल नहीं मिलती, और इसी को देखते हुए जो मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक हैं वो भी पाकिस्तान के साथ इसी किस्म की किसी डिफेंस डील के ख्वाह नज़र आते हैं। और ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसमें ऑब्वियसली आने वाले दिनों में पाकिस्तानियों को रोज़गार के मज़ीद मौक़े पैदा होंगे। पाकिस्तान की जो दिफाई खिदमात हैं उनको हासिल करने के लिए भी एक जो जुस्तजू नज़र आ रही है, उसमें भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के जवानों के लिए, पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेक्टर्स में आपको बहुत ज़्यादा रोज़गार के मौक़े नज़र आते हैं। सो ऐसे में इस किस्म की स्टोरी सामने आ जाना जिसमें एक नेगेटिव पिक्चर पोर्ट्रे की जा रही हो, वो हकीकत से मुकम्मल तौर पे आपको मुनाफी दिखाई देती है। ना ही हमारी बरामदात जमूद का शिकार है और ना ही पाकिस्तान की सनतें डूब रही हैं। हाँ, अलबत्ता बेरोज़गारी में इजाफा हुआ है और उसकी भी वजूहात हैं, लेकिन अभी आपको हकीकत नज़र आ रही है जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें रोज़गार के भी मौक़े पैदा हो रहे हैं, और पाकिस्तान भी इस वक्त दुनिया की नज़रों का महवर बना हुआ है। पाकिस्तान दुनिया भर के अहम फैसलों के लिए एक मरकज़ ज़रूर बनता हुआ आपको नज़र आ रहा है, जो किरदार पाकिस्तान का, पाकिस्तानी लीडरशिप का पिछले कुछ अरसे में हम देख रहे हैं। और 2 साल ऑब्वियसली हमने देखा कि IMF के तहत इकॉनमी का प्लान जो है वो बनाया गया और उनकी शराइत को सामने रख कर और इस मुल्क को एक दुरुस्त डगर पे डालने की कोशिश की जा रही है।
अब BBC हो या कोई और फॉरेन अखबार हो, आपको ये नहीं बताया जाता कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आने से पहले आलमी जरीदे क्या लिख रहे थे कि जी पाकिस्तान तो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, जो भी हुकूमत आ रही है उसके लिए इस मुल्क को चलाना नामुमकिन है, और जो दीगर मुआशी इदारे हैं वो पिछली हुकूमत की पॉलिसीज़ के बायस उन पे भरोसा करने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जो कमिटमेंट्स थी वो पूरी नहीं की हैं, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो कोई कदम उठा सकें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिसट्रस्ट पैदा हो चुका है, और कोई भी मुल्क, कोई भी आलमी इदारा, ख़ास तौर से मुआशी इदारे कभी भी पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन हमने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरपरस्ती में हमें बहुत से कड़े फैसले जो हैं वो लेने पड़े, और उन्हीं का एक समर आपको ये नज़र आता है कि आज हमारी मईशत मुस्तहकम है, आज हम उस जगह पे हैं कि जहाँ से और बेहतरी का सफ़र ज़रूर हमें नज़र आ रहा है, एक उम्मीद है, और काफ़ी हद तक अगर हम कहें कि उन कड़े फैसलों ने हमें बहुत फ़ायदा पहुंचाया है तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि उन्हीं के बायस हमारी एक मुआशी रिफॉर्म्स का सिलसिला शुरू हुआ। अब BBC हो या कोई और जरीदा हो, बहुत सारी स्टोरीज़ में आपको एक नेगेटिव पिक्चर नज़र आती है। मिसाल दे रही हूँ मैं अगेन, BBC की स्टोरी के अंदर आपको ये ज़रूर बताया गया कि गुज़श्ता 3 बरसों में जो तरक्की की शरह है वो 1.5% रही, ठीक है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि साल 2024 से साल 2025 में तरक्की की जो शरह है वो 2.5% से बढ़कर 3% तक पहुंच गई है। फिर ये भी नहीं बताया गया कि 2026 के लिए जो तवक्को की जा रही है कि तरक्की की शरह 3.6% से लेकर 4% तक पहुंच सकती है। फिर वो ये भी बताना भूल गए कि महंगाई की शरह जो है वो 23% से कम होकर 4.5% तक पहुंच चुकी है। और ये भी नहीं बताया गया कि पाकिस्तान की जो पर कैपिटा इनकम है साल 2025 में 10% इजाफे के साथ $1,830 तक पहुंच चुकी है। ये भी बताना भूल गए कि गुज़श्ता चंद बरसों में शरह सूद 22% से कम होकर 11% तक आ गई है। हाँ, 22% पर पाकिस्तान में इंडस्ट्री और कारोबार को परेशानियों का सामना ज़रूर करना पड़ा था, इंडस्ट्री को चलाना मुश्किल था, इससे किसी को इनकार नहीं, लेकिन आलमी इदारों के दबाव में ज़रूर पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए पॉलिसीज़ को अपनाया गया था, लेकिन उस पॉलिसी के बायस आज हम देख रहे हैं कि शरह सूद हमारी आधी होकर रह गई है, और उसके समरात आज आपको नज़र भी आ रहे हैं। इसी शरह सूद के कम होने के बायस या महंगाई की शरह कम होने के बायस आज आपको नज़र आता है कि नए कारोबार भी खुल रहे हैं, आज आपको नज़र आता है कि लोगों के लिए अपनी इंडस्ट्रीज़ और छोटे कारोबारों को चलाना भी बेहद आसान हो चुका है। 14 बरसों में ये पहला मौका है कि पाकिस्तान $2.1 बिलियन के साथ ट्रेड सरप्लस दिखा रहा है, और स्टेट बैंक के जो ज़खायर हैं, जो रिजर्व्स हैं, वो भी $14.5 बिलियन हो गए हैं। अब IMF हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो या वर्ल्ड बैंक हो, आपको पाकिस्तान की मईशत की और पॉलिसीज़ की तारीफ़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि जी इन पॉलिसीज़ के बायस पाकिस्तान की मईशत इस वक्त इस्तेहकाम की तरफ गामज़न है। IMF के 2 रिव्यूज़ भी हो चुके हैं, और वो भी आपको इकॉनमी की यही पिक्चर बताते हैं। अच्छा, फिर ये कह देना, जो कि आई थिंक सबसे अहम बात है, कि जी पाकिस्तान में कोई मुआशी रिफॉर्म्स नहीं हो रहे, तो वो बड़ी ही गलत बात है, क्योंकि गुज़श्ता 2 साल से अगर आप देखें तो पाकिस्तान की मईशत बेहतरीन स्टैंडर्ड्स के साथ अपने जो रिफॉर्म्स का प्रोसेस है उसको शुरू कर चुकी है, उससे बाकायदा तौर पे गुजर रही है। और टैक्स के हवाले से भी अगर हम बात करें तो ये वो निज़ाम है जिस पे हमेशा बड़ा क्रिटिसिज्म होता आया है। अब वो टैक्स का निज़ाम जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता इस्लाहात से गुजर रहा है। फिर एनर्जी सेक्टर के अंदर भी देखें तो गवर्नेंस को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। और अगर इसकी तफसील में, इसकी डिटेल में जाए बगैर भी अगर आप देखें तो ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि तमाम हुकूमती जो गैर मुनाफा बख्श इदारे हैं उनकी निजकारी का अमल शुरू हो चुका है, उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, जो इस मुल्क की इकॉनमी के लिए वाइट एलिफेंट्स बन चुके हैं, जो कोई रेवेन्यू इस मुल्क को नहीं दे रहे, इस मुल्क की इकॉनमी में अपना कोई हिस्सा नहीं डाल रहे, उनको या तो प्राइवेटाइज किया जा रहा है या फिर वहाँ पे भी आपको रिफॉर्म्स होती हुई दिखाई देती हैं।
अच्छा, फिर बरामदात की एक्सपोर्ट्स की बहुत ज़्यादा बात की जाती है, लेकिन आपको ये नहीं बताया जाता कि साल 2025 के अंदर अगर आप देखें तो गुड्स की एक्सपोर्ट में 7%, सर्विसेज एक्सपोर्ट में 15%, आईटी और टेक में तकरीबन 20% इजाफा हुआ है, जबकि जो फ्रीलांस आईटी एक्सपोर्ट्स हैं उसमें भी आपको 71% का इजाफा नज़र आता है। अब जो फॉरेन पब्लिकेशंस आपको आजकल पाकिस्तान की इकोनॉमी पे न जाने जिस भी एजेंडा पे चलते हुए जो पिक्चर बता रही हैं, उसमें ये आदाद शुमार क्यों मिस कर दिए जाते हैं। एनीवे, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं, जो कि इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पे आपको नजर आता है, जहां पर जो इक्विटी इन्वेस्टर बेस है उसमें 28% का इजाफा हो चुका है। पाकिस्तान का करंट अकाउंट $325 मिलियन डेफिसिट से अब $110 मिलियन सरप्लस हो चुका है। सरमायाकारी के हवाले से आप देखते हैं कि जी इंतहाई मनफी पिक्चर पेश करने की कोशिश की जाती है। अब सरमायाकारी की भी अगर आप बात कर लें तो आप देखें कि जो सीपेक 2.0 है, इसके तहत $1.5 बिलियन के नए मुआहिदों पे ऑलरेडी दस्तखत हो चुके हैं। यूएई जो है वो पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रहा है। किस सेक्टर में? एनर्जी में, बैंकिंग में, बंदरगाहों में सरमायाकारी के बहुत ज़्यादा मौके हैं और उसमें ऑब्वियसली काम शुरू हो चुका है। अमेरिका जो है वो इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है। आपकी जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं पाकिस्तान में, जो कुदरती दौलत है पाकिस्तान के अंदर, उस फील्ड में सरमायाकारी का प्लान ज़ेरे गौर है, बल्कि उस पर ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। अब आलमी इदारे जैसे कि फिच है, S&P है, वो पाकिस्तान की मईशत पे इस वक्त भरोसा कर रहे हैं, आपको इक़दामात की तारीफ़ करते हुए नज़र आते हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान की जो रेटिंग है उसको बेहतर किया जा रहा है। अच्छा, अब ये भी ज़रा बात कर लीजिए कि जी इंडस्ट्री रुक गई, कहा ना जमूद आ गया, तो जमूद कैसे आया जब आपको ये नहीं बताया जाता कि जो इंडस्ट्री है उसके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ जो हैं वो इस हुकूमत की तरफ से देने की एफ़र्ट की जा रही है। मिसाल के तौर पे जो बिजली के निर्ख हैं, जो कीमत है वो 38 रुपये यूनिट से कम करके उसको 23 रुपीज़ पर यूनिट कर दिया गया है। और फिर से वही पुरानी कमेटियां नहीं बनाई जा रही जो कि आपको हर दौर में नज़र आती थी और हमारे यहाँ बड़ा मशहूर हो गया था, बल्कि मजाक उड़ाया जाता था कि जो काम नहीं करना उसके लिए आप एक कमेटी बना दें। तो कोई कमेटियां इस दफ़ा नहीं बन रही हैं, बल्कि जो इंडस्ट्रियल वर्किंग ग्रुप्स हैं उसकी सरबराही प्राइवेट सेक्टर के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो अपने अपने शोबे में महारत रखने वाले लोग हैं, वो कर रहे हैं। इसमें कोई ब्यूरोक्रेट्स को शामिल नहीं किया जा रहा। हुकूमत हो गई या SIFC, वो सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट फराहम कर रहे हैं, जिस हद तक हो सकता है वो फैसिलिटेशन का काम कर रहे हैं। सो ये कहना कि पाकिस्तान की इकॉनमी बिल्कुल नेगेटिव समत में जा रही है, बिल्कुल मनफी रुख पेश कर रही है, ये दुरुस्त नहीं है। आज हकीकत ये है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की लीडरशिप, पाकिस्तान की सफारती कोशिशें पाकिस्तान की मईशत को बहुत बेहतर कर रही हैं। आपको हर मुल्क के साथ कोई ना कोई मुआहदा, कोई ना कोई अग्रीमेंट हमारा ज़रूर नज़र आता है, और जो नहीं नज़र आ रहा इस वक्त वो आने वाले दिनों में आएगा, क्योंकि आपको वो जो सफारतकारी के समरात हैं वो पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हाँ, ऐसी स्टोरीज़ भी आती रहेंगी, ऐसी फॉरेन पब्लिकेशंस क्या, बल्कि शायद हमारे यहाँ भी कुछ लोग ऐसी आवाज़ उठा दें, और उनके लिए सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि जो लोग बिल्कुल अपने ख्यालात में रहें, तसव्वुरात में रहें, इल्यूजन्स में रहें, उनको झंझोड़ना बहुत ही मुश्किल काम है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग अपना वतन TV। You are watching Apna Watan.